सेकंड ईयर। लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक आरएनए और नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में जानने की कोशिश की थी। जेनेटिक आरएनए आपको हमने बताया था कि प्लांट वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं, वायरोसॉइड्स होते हैं। जेनेटिक आरएनए में जहाँ हम वायरॉइड की बात करते हैं, वायरस की बात करते हैं, तो इन दिनों आप सभी को मालूम है पैंडेमिक में कोरोना वायरस की कितनी बात हो रही है। तो कोरोना वायरस जो है उसमें भी जेनेटिक आरएनए है या ऐसा आरएनए जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकता है। तो कोरोना वायरस या कोविड-19 जो है वो भी जेनेटिक आरएनए का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। प्रैक्टिकल में वाइवा के टाइम पर आपसे अगर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो ये बहुत ही करंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक पैंडेमिक का कारण है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 जो है वो एक आरएनए जनित वायरस है या जिसमें जेनेटिक आरएनए मौजूद है और ये जेनेटिक आरएनए अपना रोल प्ले कर रहा है। जो डीएनए वायरस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड हो सकते हैं। ऐसे ही आरएनए वायरस भी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन जेनेटिक आरएनए की। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं अर्थात जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते। हमारी बॉडी में जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो नॉन जेनेटिक आरएनए के द्वारा ही होता है। और जीन एक्सप्रेशन किस प्रकार से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, वो प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तरह से नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये कितनी प्रकार का होता है? मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। 3 प्रकार के आरएनए हम जनरली पढ़ते हैं। चौथी प्रकार के आरएनए भी होते हैं, अगर आप डिटेल में इन्हें पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ बुक्स में ना दिया हुआ हो। नॉन कोडिंग आरएनए के नाम से जानते हैं हम इन्हें। तो आज आपको हम ये सारे जितने भी प्रकार के आरएनए इनको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएंगे, या एक शॉर्ट जो लिखते हैं नोटिस, या आप एग्ज़ाम में जैसे शॉर्ट नोट्स लिखते हैं उस प्रकार से आपको बताएंगे कि आप प्रैक्टिकल में भी किस तरह से अगर आरएनए के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकें। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं ये बनते कैसे हैं? ये डीएनए टेम्पलेट सिंथेसिस होती है इनकी, अर्थात डीएनए का जो टेम्पलेट होता है या डीएनए में जो डबल हेलिक्स होते हैं उनमें से एक हेलिक्स जो भी अपनी कॉपी बनाता है आरएनए की फॉर्म में, उसे हम टेम्पलेट के नाम से कहते हैं। डीएनए में डबल हेलिक्स होते हैं, उनमें से कोई एक हेलिक्स जो होता है वो आरएनए की फॉर्मेशन करता है या आरएनए की कॉपी करता है। तो एट द टाइम ऑफ जो आरएनए बनना होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस शुरू होता है वो मैसेंजर आरएनए से शुरू होता है। मैसेंजर आरएनए जो है, नाम जैसा इसका बताता है, ये मैसेज को कैरी करता है। तो डीएनए के एक हेलिक्स में जितने भी उसमें मौजूद होते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस, उसका जस्ट ऑपोजिट जो होता है वो दूसरे हेलिक्स में मौजूद होता है। तो एक हेलिक्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या कह लीजिए आप नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, सपोज़ एक हेलिक्स में ए लगा हुआ है, तो जब आरएनए की कॉपी बनेगी तो वो ए का ऑपोजिट क्या बनेगा? यूरेसिल। क्योंकि आरएनए में क्या नहीं होता? थाइमिन नहीं होता, तो उसकी जगह यूरेसिल लगेगा। अगर डीएनए का जो टेम्पलेट है उसमें अगली जो है क्षारक जो है वो क्षारक अगर उसमें जी है तो आरएनए में सी बनेगा। ये जो एक चेंजेस हैं इन दोनों के, जो आरएनए होगा उसमें थाइमीन नहीं होता, रिप्लेस हो जाता है थाइमीन यूरेसिल से, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो मैसेंजर आरएनए का बनना होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये सभी आरएनए किससे बन रहे हैं? डीएनए टेम्पलेट सिंथेसाइजेस। जो डीएनए का टेम्पलेट होता है वही मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। अब अगर हम शॉर्ट में मैसेंजर आरएनए को देखें तो मैसेंजर आरएनए जो होता है ये नॉन जेनेटिक जो आरएनए होते हैं, दे सिंथेसाइज्ड ऑन डीएनए टेम्पलेट एंड इज ऑफ द 4 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए। सो फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन डीएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको अपने अंदर ले लेता है एंड मेक्स आ स्मॉल फ्रैक्शन। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो 5 से 10% होता है टोटल आरएनए का। प्रेजेंट इन अ सेल, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज ऑफ
आरएनए। आरएनए की अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ का नाम बताइए या शॉर्ट लिव्ड आरएनए कौन सा होता है, तो आपको जवाब देना है मैसेंजर आरएनए। ये स्पेसिफिक फीचर्स आपको हम बता रहे हैं जो कि वाइवा वोसी में भी आपके काम आएंगे, और अगर आपसे वन लाइनर्स में या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उसमें आप आसानी से इनके द्वारा जवाब दे सकती हैं। तो मैसेंजर आरएनए डीएनए टेम्पलेट से सिंथेसाइज होता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है इसको बनाने वाला प्रोसेस, और एक स्मॉल फ्रैक्शन होता है टोटल आरएनए का, ओनली 5 और 10% एक कोशिका में, एक सेल में। ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ होती है एंड इसीलिए ये रैपिड टर्नओवर कर सकती है, बहुत कम समय के लिए ये रहती है, इसलिए ये अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकता है बहुत कम समय में। इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है वो 5 लाख से 20 लाख के बीच में होता है। सो दिस इज़ अबाउट द मैसेंजर आरएनए। डिटेल में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे इन सभी के बारे में। अभी आपको हम ये बहुत संक्षिप्त में या शॉर्ट में बता रहे हैं जिससे आप ऑब्जेक्टिव और जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। तो मैसेंजर आरएनए की हमने बात की, ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ है। नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। इसको हम सॉल्यूबल आरएनए के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आरएनए की जो एक है दूसरा टाइप दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि एक सॉल्यूबल आरएनए के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम एसआरएनए के उसमें भी डिनोट कर सकते हैं। मिक्स अनदर स्मॉल फ्रैक्शन दैट इज़ ऑफ 10 to 15% ऑफ टोटल आरएनए। जो टोटल आरएनए का होता है ट्रांसफ़र आरएनए वो 10 से 15% होता है। दीज आर द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए एंड वर्क्स आर अडेप्टर मॉलिक्यूल्स। ये कैसे वर्क करते हैं? एज अडेप्टर मॉलिक्यूल्स फॉर कैरिंग अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो ट्रांसफ़र आरएनए का क्या काम हो गया? ये टोटल आरएनए का 10 से 15% मौजूद होते हैं किसी कोशिका में। ये सॉल्यूबल आरएनए के नाम से जाने जाते हैं। ये एक अडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से जाने जाते हैं। ये क्या काम करते हैं? मैसेंजर आरएनए से सूचना को ले जाते हैं और कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? राइबोसोम्स पर, राइबोसोमल आरएनए पर। थर्ड इज़ द राइबोसोमल आरएनए दैट इज़ द मोस्ट स्टेबल काइंड ऑफ आरएनए। तो अगर आपसे स्टेबल आरएनए के लिए पूछा जाए तो आरएनए में मैसेंजर आरएनए शॉर्ट लिव्ड है, ट्रांसफ़र आरएनए सॉल्यूबल है और राइबोसोमल आरएनए सबसे स्टेबल है। ये राइबोसोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है और टोटल वेट का 40 to 60% ये होता है। इसकी जो दिस स्पीशीज़ ऑफ आरएनए मेक्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। अब ये कितना बनाता है एक कोशिका में? इसकी मात्रा कितनी होगी आरएनए को? अगर आप टोटल 100% मान के चलें तो 80% राइबोसोमल आरएनए होते हैं, 10 to 15% होते हैं ट्रांसफ़र आरएनए और 5 to 10% होता है मैसेंजर आरएनए। ये तीनों प्रकार के जो आरएनए होते हैं ये किस प्रकार से आप इन्हें शॉर्ट में डिफ़ाइन कर सकती हैं? क्या इनके निक नेम्स हैं जैसे शॉर्ट लिव्ड आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, स्टेबल आरएनए, वो आपको हमने बता दिए हैं। द फोर्थ वन दैट इज़ नॉन कोडिंग आरएनए। जो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं होते, ये 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं लंबे, और 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड के लंबे होते हैं। और इनकी जो खोज की गई थी एक तरह से वो 1990 से 2005 के बीच में इन्हें देखा गया और इन्हें बताया गया कि ये अलॉन्ग विद मैसेंजर ट्रांसफ़र और राइबोसोमल आरएनए के ये भी मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम नॉन कोडिंग आरएनए के नाम से जानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करते हैं, जो कि 20 से 25 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं। ये जीन एक्सप्रेशन में काम आते हैं, अर्थात प्रोटीन सिंथेसिस में। किस तरीके से? जीन साइलेंसिंग और एपिजेनेटिक चेंजेस के द्वारा। ये जो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं ये जीन साइलेंसिंग का काम करते हैं। अब ये जीन साइलेंसिंग क्या होती है? जीन साइलेंसिंग इज़ द एक्चुअल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन in a cell to prevent the expression of a certain gene. So, what is gene silencing? Gene silencing is the regulation of gene expression in a cell to prevent the expression of a certain gene. किसी जीन का कोई जो एक्सप्रेशन है उसको ये प्रिवेंट करने का काम करते हैं, इसीलिए इसे हम जीन साइलेंसिंग कहते हैं। और ये किस वक्त होती है? ये ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के टाइम पर दिखाई देती है जीन साइलेंसिंग। और ये जो एक फिनोमिना है जीन साइलेंसिंग का, ये एक्चुअली
जनरली पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि ये रिसर्च पर्पस का है। और ये जो शॉर्ट आरएनएज होते हैं इनको हम इंटरफियरिंग आरएनए के नाम से भी जानते हैं। और एपिजेनेटिक चेंजेस जो होते हैं ये एक तरह से स्टडी ऑफ इनहेरिटेबल और हेरिटेबल फिनोटाइप्स जो होते हैं चेंजेस, उनकी बात हम इसमें करते हैं कि एपिजेनेटिक चेंजेस क्या इन्वॉल्व करते हैं, ऑल्टरेशंस इन द डीएनए सीक्वेंस। स्टडी of heritable phenotypic changes that do not involve alterations in the DNA sequence। एपिजेनेटिक चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, जो इनहेरिट करे जाते हैं वैसे के वैसे जैसे वो मौजूद होते हैं। तो ये एक तरह से एपिजेनेटिक चेंजेस और जीन साइलेंसिंग, ये दो काम नॉन कोडिंग आरएनए की हैं। ये सिर्फ आपको हमने जानकारी के तौर पर बताया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आपने कोई और फोर्थ टाइप का आरएनए भी पढ़ा है तो आप उस वक्त बता सकें कि नॉन कोडिंग आरएनए भी होते हैं जिनकी खोज अभी फ़िलहाल ही की गई है, और ये मैसेंजर ट्रांसफ़र और राइबोसोमल आरएनए से अलग होते हैं और जीन साइलेंसिंग और एपिजेनेटिक चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द जेनेटिक, नॉन जेनेटिक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल एंड ट्रांसफ़र आरएनए, जो कि हमने शॉर्ट में बताया। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिटेल में मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए बताएंगे।